हेलो दोस्तों, आज हम अपने टॉप संविधान के 50 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बहुत ही मोस्ट होंगे और ये सीरीज आगे भी चलाएंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी, भीमराव अंबेडकर जी, कृष्ण स्वामी अय्यर या जवाहरलाल नेहरू? तो संघीय समिति के जो अध्यक्ष थे तो वो थे आपके डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा कि संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इस सभी को पता होगा ज़्यादातर। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आपकी संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति या सहमति और समायोजन? तो जब संविधान सभा के निर्णय लिए जाते थे तो वो सबकी सहमति और समायोजन के द्वारा ही लिए जाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहमति और समायोजन के द्वारा संविधान में सभी निर्णय लिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 13 या 15? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में जो महिला सदस्यों की संख्या थी वो कुल 15 थी। आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो आपका मराठी था, सिंधी था, गुजराती था। आपको याद होगा जब हमारा संविधान बना था तो हमारे 14 भाषाएं शामिल थीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधी। सिंधी के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाता था। और आपको याद होगा कि 15वीं भाषा संविधान में जो जोड़ी गई थी वो सिंधी ही जोड़ी गई थी। चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्तित हुई थी। जो आपकी नवी सूची जुड़ी थी प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें द्वारा, 9वें द्वारा या 42वें द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम संशोधन द्वारा आपकी नवी अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें भूमि पट्टे से रिलेटिव संशोधन है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा मोहम्मद सादुल्लाह, के मुंशी, के या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो 24 जनवरी, 25, 26 या 18? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? फ्रांसीसी, अमेरिकी, वोल्शेविक या चीन की क्रांति? किसका नहीं झलकता है? तो याद रखिएगा चीन की क्रांति 1912 की का हमारे संविधान पर प्रस्तावना पर कोई नहीं झलकता। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? गांधी जी को, अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को या बी एन राव को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आर अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? बलवंत राय मेहता बनाम पंजाब, अशोक मेहता बनाम केरल, केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल। उच्चतम न्यायालय ने संविधान में, याद रखिएगा, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? क्योंकि सभी सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे तो उनमें से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो सही आंसर हो जाएगा 284। जब संविधान पूरी तरह लागू हो गया था, बन गया था, तो उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो याद रखिएगा 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। तो जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था तो वो विभिन्न प्रांतों से थे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? यानी संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख किस में है? भाग 3, सेक्शन 4, भाग 20 या भाग 21? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 20। भाग 20 में संविधान के संशोधन का उल्लेख है और अनुच्छेद भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, या जवाहरलाल नेहरू जी ने, या भीमराव अंबेडकर जी ने, या आचार्य जे बी कृपलानी जी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो प्रस्ताव
प्रस्तुत किया था तो वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिसे बाद में संविधान की क्या बनाया गया, प्रस्तावना बनाया गया था। और इसे संविधान की आत्मा भी याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो सभी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल का आपका कानून बनाया गया है कि कोई भी पार्टी किसी के समय भी इधर उधर ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, सर्वदल ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले जो इसका विचार प्रस्तुत किया था तो स्वराज पार्टी ने किया था, और वो भी 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 42, 34, 48 या 40? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48। महाराष्ट्र में जो है लोकसभा की सीटों की संख्या है 48। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949 या 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? जब संविधान अंतिम पारित हो रहा था तो उसमें कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो सभी को ज़्यादातर याद होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद थे 395 और 8 अनुसूचियां थीं, जिसमें अब वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान के प्रारूप में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी, और जिसके अध्यक्ष भी कौन थे याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो आपके जो कब हुआ था तो उनका सही आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो अंबेडकर जी ने, भीमराव ने, महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? यानी आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, एमपी बनेंगे, तो कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष आपकी लोकसभा की उम्र की होनी चाहिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकते? मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य, राज्यपाल, या सबकी कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति नहीं कर सकते, वो राज्यपाल की कर सकते हैं या इनकी भी कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उसे विधानसभा का बहुमत हासिल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, संविधान को जो अपनाया गया था तो वो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28वां हमारा प्रश्न है, किसी राज्य में नगरपालिका की सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम नहीं है? पहला ऑप्शन है संबंधित राज्य का राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, संविधान राज्य का मुख्यमंत्री या राज्य विधानमंडल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल, याद रखिएगा, उसका आपका सक्षम है। आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यानी पूरा संविधान कितने समय में बना? तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और सभी को ज़्यादातर पता ही होगा कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन आपको संविधान बनाने में लग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी या किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, राजा राम मोहन राय या अली जिन्ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो देश रत्न की उपाधि दिया गया था तो वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो देखिए, पूर्णतः कब लागू हुआ, इसमें ज़्यादा ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी या 1950, 52, 48 या 49? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से संविधान लागू हो गया था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं था? शादुल्ला, एम मुंशी या गोपाल स्वामी अयंगर या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू आपके जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे।
राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है 1 महीने, 3 महीने, 14 दिन या 6 महीने में। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जो अगर रिक्त स्थान है किसी भी कारणवश, तो वो 6 महीने के अंदर उसका रिक्त स्थान भरा जाना चाहिए। ऊपर देखें तो 14 दिन पहले क्या होता है, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, तो उन्हें 14 दिन पहले सूचना देनी होती है और जिस पर 1/4 के लिखित हस्ताक्षर होने चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, विधानसभा नहीं लगा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? यानी आपके सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट से प्रधानमंत्री मांग सकता है, राष्ट्रपति मांग सकता है, या दोनों मांग सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकता है या परामर्श मांग सकता है और उनको देनी होगी। अनुच्छेद भी याद रखिएगा 143 के अंतर्गत। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या मुख्य न्यायाधीश? तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है याद रखिएगा राष्ट्रपति होता है। अगर पूछ लिया जाए कि वास्तविक आपका कौन होता है, तो याद रखिएगा वास्तविक प्रधानमंत्री जी होते हैं, लेकिन प्रमुख कौन होता है? सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रधान किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। आपके संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य संपन्न करने के लिए अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये कई बार पूछा गया है कि भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों की विधानसभाओं का, भारत की जनता का, या राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का, या राजनीतिक दलों का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय जनता का लोकसभा जो है प्रतिनिधित्व करता है। क्यों करता है? क्योंकि लोकसभा के जितने भी एमपी होते हैं तो उनको जनता ही द्वारा चुना जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? उच्च न्यायालय के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, सरकार के लिए, राष्ट्रपति के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके जो नीति निर्देशक तत्व हैं सरकार के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? तो किसी भी राज्य का संवैधानिक जो प्रधान होता है, तो जाहिर सी बात है कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी भी राज्य का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? तो संविधान सभा ने उसको अंतिम रूप कब दिया था? 26 नवंबर 1949 को लागू किया था, लेकिन इस दिन सारे ही अनुच्छेद लागू नहीं हुए थे। पूर्णतः जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, इसीलिए उसी दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगर विधि दिवस पूछा जाए तो याद रखिएगा नवंबर में हो जाता है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया आपके जनवरी 22 में 1946, 47, 47 या 1946? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी 22, 1947 में भारत को जो है संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, प्रधानमंत्री की सलाह पर 85 के तहत, या उपराष्ट्रपति की सलाह पर 85 के तहत? तो जब लोकसभा को भंग करता है तो उपराष्ट्रपति की सलाह तो नहीं ली जाती है, लेकिन आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय संविधान के आपकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। याद रखिएगा इन्हें ही क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और आपके उम्रिया कह सकते हैं कि बुजुर्ग के आधार पर बनाया गया था। राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में संसद में कितने लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई? तो याद रखिएगा संसद में पूछा है, ना कि लोकसभा, ना कि राज्यसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14। तो राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में संसद में कितने राष्ट्रपति कर सकता है? तो 14 व्यक्ति को वो मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपके जानते हैं दोनों सदनों की मतलब लोकसभा और राज्यसभा। बुलाता कौन है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। तो याद रखिएगा एक साल में 2 आपकी सभाएं होनी होती हैं जो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन राष्ट्रपति अध्यक्षता नहीं करता, लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुच्छेद 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रम से किससे संबंधित है? पंचायत सहकारी समिति, सहकारी समिति पंचायत, या पंचायत पंचायत, या सहकारी समिति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी।
106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन आपका सहकारी समिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से, सुप्रीम कोर्ट की सलाह, क्षेत्राधिकार, जम्मू कश्मीर या चुनाव आयोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के अध्यादेश से। अनुच्छेद 123 याद रखिएगा। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत कौन अध्यादेश जारी करता है? राष्ट्रपति करता है। और 213 के अंतर्गत याद रखिएगा राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता, यानी उसमें बदलाव नहीं किए जा सकते? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा में आपके बदलाव नहीं किए जा सकते। आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा 49वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित और क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आपके भारतीय संविधान की याद रखिएगा 6ठी अनुसूची रिलेटिव है 4 राज्यों के अनुसूचित जातियों से। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक न्याय अधिकार।